राधा स्वामी जी। आज की सत्संग की वीडियो में हम बात करेंगे नाम का मिलना, रूहानी कमाई और प्रभु दर्शन की लालसा किन इच्छालुओं के दिल में होती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। उन दिनों में तुकाराम बड़े चाव के साथ प्रभु से यह प्रार्थना किया करते थे कि रूहानियत की राह पर उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें किन्हीं सद्गुरु से मिला दे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी आत्मा के इस शून्यपन में प्रभु उनके साथ अवश्य स्थापित करेंगे। अपनी असहाय अवस्था उन्होंने इन शब्दों में प्रकट की है। आज के सत्संग की वीडियो संत तुकाराम राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया जा रहा है। सारे सत्संगी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक सुने और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। तो वीडियो पे आते हैं। कहते हैं कि मैं संसार से ऊब गया हूँ, मेरे साथ लोगों के व्यवहार का अब क्या महत्व रह गया है। अब मेरा प्रभु के अतिरिक्त और कोई मित्र या संबंधी नहीं। इस स्थिति में तुकाराम का प्रभु के प्रति गहरा प्यार इन शब्दों में प्रकट हुआ है कि हे प्रभु, मुझे ना स्वर्ग की इच्छा है ना मुक्ति की, मुझे तो केवल तुम्हारा नाम और तुम्हारे लिए अटूट प्यार चाहिए। कठोर साधना तथा प्रार्थना की इस काल में ही सन 1619 ईस्वी में तुकाराम पर बाबा जी राघव चैतन्य की कृपा हुई, जिन्होंने उन्हें नामदान दिया। वास्तव में यहीं से उनके आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होता है। नामदान के बाद तुकाराम अपना अधिकांश समय गुरु के सिखाए रूहानी अभ्यास में लगाते थे। वे जानते थे कि उन्हें अपने को काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या और अहंकार इन 6 मनोगत शत्रुओं के पंजे से छुड़ाकर सारी दुनियावी गंदगी से मुक्ति दिलानी है। अपने को पूर्णतः निर्मल बनाना है। अन्य कोई भी उपाय उन्हें प्रभु की कृपा तथा दर्शन के योग्य नहीं बनाएगा। अपने सब मानवीय दोषों को दूर करने के लिए तुकाराम को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। उनकी गाथा ऐसी कविताओं से भरी पड़ी है जिनमें उन्होंने प्रभु से उनकी आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा उन पर अपनी दया मेहर की वर्षा करने की प्रार्थना की है, ताकि वे प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक करनी कर सकें। तुकाराम जानते थे कि संसार में दुख का मुख्य कारण प्रभु और उसकी सृष्टि में अंतर की धारणा है, द्वैत बुद्धि है और सच्चा सुख प्रभु को सब पदार्थों तथा सब प्राणियों में विद्यमान देखने की क्षमता है। आपके वचन है कि मैं कब इतना सौभाग्यशाली होऊंगा कि मुझे सब पदार्थों और सब प्राणियों में केवल प्रभु ही दिखाई देगा। मेरे सुख की कोई सीमा ना रहेगी, मुझ में काम, क्रोध जैसी दुर्बलताएं नहीं रहेंगी, बल्कि मेरा मन दया और क्षमा की भावनाओं से भरा होगा। जलती आग जैसी शक्तिशाली विवेक पूर्ण वैराग्य मेरा बल होगा। हे प्रभु, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन मेरी यह कामना पूर्ण कर सकता है। संसार के पदार्थों से हमारा प्यार बहुत गहरा होता है और उससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मन में प्रभु के लिए प्यार पैदा करना होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता संसार के प्रति सच्चे वैराग्य पर निर्भर करती है। जब भक्त अच्छी तरह समझ लेता है कि केवल परमात्मा ही नित्य है, अन्य सब कुछ अनित्य है और स्थायी सुख प्रभु प्राप्ति में ही है, तब वह संसार से विरक्त हो जाता है और प्रभु की ओर मुंह मोड़ लेता है। जैसा कि कहा गया है कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, इसी तरह हृदय में भी केवल प्रभु या केवल धन देवता का ही, संसार के पदार्थों का ही वास हो सकता है। जन्म जन्म से हम संसार के मोह के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और यह नहीं जानते कि उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तुकाराम इस विकट परिस्थिति से भली भांति परिचित हैं। वे कहते हैं कि मेरा कंठ तुम्हारे लिए रोए, मेरी आंखें तुम्हारे लिए आंसू बहाएं, तुम्हारे प्यार के कारण मैं दूसरों के सब पदार्थों से विरक्त हो जाऊं। मेरे लिए तुम्हारे प्यार से अधिक मीठा और कुछ नहीं। आध्यात्मिक मार्ग पर केवल प्रभु से ही होना चाहिए। भक्त का ध्यान प्रभु में ही रहना चाहिए, किसी और में नहीं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि शायद मजाक में ही कि परमात्मा एक ईर्ष्यालु प्रियतम है, जो अपने भक्त के हृदय में अपने अतिरिक्त और किसी व्यक्ति या पदार्थ के लिए थोड़ा सा भी प्रेम सहन नहीं कर सकता। अपने आप को फटकारते हुए वे एक अभंग में कहते हैं कि ऐ मेरे मन, कितनी बार मुझे तुझे समझाना पड़ेगा कि संसार किसी भी चीज़ में आसक्त मत हो। ऐसा करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। जो संसार से विरक्त होते हैं उन्हें प्रभु के प्रेम का सुख मिलता है। चाहे कोई तुम्हारी निंदा करे,
या प्रशंसा, और चाहे कोई तुम पर दया करे तथा तुम्हारे प्रति प्रेम भाव दिखाए, तुम उसको कोई महत्व ना दो। सांसारिक सुख और दुख की तुम परवाह ना करो। एक अन्य अभंग में तुकाराम कहते हैं कि गाय यदि जंगल में चर रही हो तो उसका ध्यान बछड़े में होता है। मछली को पानी में से निकालते ही वह तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। हे प्रभु, तुम्हारे लिए मेरा प्यार ऐसा ही हो। तुम्हारी कृपा से मैं तुम्हारे चरणों में टिका रहूं। एक बार मन में प्रभु के लिए प्यार जाग उठे तो हमें प्रभु दर्शन के लिए इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हमें प्रेम के साथ दुख का भी अनुभव होता है, और वह दर्शन सुलभ नहीं होता। प्रभु के लिए अपने प्यार के बारे में तुकाराम कहते हैं कि जैसे पतिव्रता को पति प्यारा होता है, वैसे ही प्रभु मुझे प्यारे हैं। जैसे लोभी अधिकाधिक धन चाहता है, वैसे ही मैं प्रभु को चाहता हूँ। प्रभु के लिए तुकाराम का प्यार इतना उत्कट हो उठा कि वे चाहने लगे कि प्रभु का स्वरूप सदा उनकी आंखों में बसा रहे। उनके वचन में, जब मेरे पास तुम्हारा प्यार हो तो मुझे वैकुंठ से क्या प्रयोजन, वैकुंठ से क्या प्रयोजन। एक अन्य वाक्य में वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे केवल तुम्हारा नाम और तुम्हारा प्रेम चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। प्रभु के प्रेम में तुकाराम को अपार आनंद मिलता है। भोलेपन के साथ प्रभु को चिढ़ाते हुए वे कहते हैं कि भक्त होने के कारण मैं तुम्हारी अपेक्षा अच्छी स्थिति में हूँ। कमलनी वो बताते हैं, कमलनी अपनी सुगंध के विषय में क्या जाने, उसका सारा आनंद तो भ्रमर लेता है। इसी प्रकार तुझे अपने नाम से उत्पन्न होने वाले मधुर प्रेम का क्या पता। उस प्रेम से मिलने वाले सुख को केवल हम भक्त ही जानते हैं। तुकाराम जानते थे कि मनुष्य के पाप प्रभु प्राप्ति के मार्ग में बाधा बनते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पापों के कारण तुमसे मिल नहीं पा रहा हूँ। साथ ही उन्हें इस बात की भी समझ है कि प्रभु की सहायता के बिना मनुष्य के पापों का नाश नहीं हो सकता। आगे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहे कितना भी बड़ा पापी हूँ, पर तुम्हारी अंकित आत्मा हूँ, इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी है कि मेरी संभाल करो। मन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का एक भयंकर शत्रु है। ये उनकी आत्मिक उन्नति में बाधा डालने और उन्हें पथभ्रष्ट करने के लिए कई युक्तियां अपनाता है। तुकाराम अपने मन को समझाते हैं कि संसार के मायामय महाजाल में मत फंसो। तुम्हें निगलने के लिए मृत्यु तुम्हारी ओर बढ़ रही है। जब वह तुम्हारे सिर पर आ खड़ी होगी, तब परमेश्वर के सिवा और कोई तुम्हारी सहायता करने नहीं आएगा। तुकाराम गहरी लगन में बार बार प्रभु से यह कहते हैं कि अपने इस मन का मैं क्या करूं, यह विषय सुख छोड़ना ही नहीं चाहता। हे प्रभु, दौड़कर मुझे बचाने आओ, नहीं तो मैं इसके हाथों बर्बाद हो जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि और कोई भी इसे मेरी खातिर बस में कर सकता है। यह क्षण भर भी नहीं टिकता। यह विषयों से भरे इस विकराल संसार सागर में कूद जाना चाहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, साथ ही मनुष्य के संग बेकार बातचीत में समय बिताना उसे अच्छा लगता है। अच्छा होता यदि उसने यह समय प्रभु की याद में बिताया होता। सामाजिक संबंधों के मामलों में तुकाराम ने अपने ऊपर कठोर नियम लागू कर लिए हैं। उनका कहना है कि मैं लोगों के साथ मिलना जुलना और इधर उधर की बातें करना नहीं चाहता। वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह सुनिश्चित कर लो कि मुझे लोग अच्छे ना लगें। यह तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूं। एक आध्यात्मिक जिज्ञासु का विनम्र होना, उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं रहना चाहिए, ताकि वह प्रभु का दर्शन कर सके। तुकाराम की नम्रता और प्रभु में उनके विश्वास का निम्नलिखित पंक्तियों में बहुत सुंदर चित्रण है कि मैं पतित हूँ, मैं 3 बार कह देता हूँ, परंतु हे प्रभु, तुम अपनी शक्ति से मुझे पूर्ण बना दो। मेरा मन निर्मल नहीं है, मेरी बुद्धि के तेरे चरणों में नहीं टिकती। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ कि मैं दोषों का बना हुआ हूँ। राधा स्वामी जी, आज की सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।